एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। पिता ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही ये मनहूस लड़की अपने माँ को खा गई। पर पिता ने कुछ नहीं कहा अपनी बेटी को। बेटी का पालन पोषण पिता ही करता था। खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता, काम भी करता और भागकर बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर पिता ने किसी की बात नहीं सुनी और पूरा ध्यान बेटी के ऊपर रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी और फिर धीरे धीरे बड़ी होके कॉलेज जाने लगी। वह लड़की हर क्लास में फर्स्ट आती। पिता बहुत खुश होता और हर लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने पिता के साथ खेत में काम करवाती रही। वह हमेशा अपने पिता से कहती कि मैं एक दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अधिकारी बन जाऊंगी और पापा आपको खेती नहीं करना पड़ेगा। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ गए। जो उसको मनहूस कहते थे वो सब चिढ़ने लग गए। लड़की एक दिन अच्छा पढ़ लिख कर पुलिस में एसपी बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने के आदेश दिए। समागम उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैं अपनी माँ को नहीं देखी थी और न ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो पिताजी को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं, और उसके पिता भी वहीं थे और बेटी की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी की भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। पिता स्टेज पर आया और बेटी को गले लगाकर रोने लगे और बोले, रोती क्यों है बेटी? तू तो मेरा शेर पुत्र है। तू ही कमज़ोर पड़ गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझको सारी उम्र हंसते देखना है। पिता बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मंत्री ने बेटी के गले में एक सोने का मेडल डाला। लड़की ने मेडल उतारकर पिता के गले में डाल दिया। फिर लड़की बोली, इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। समागम में तालियां बज उठी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि जो बेटा कर सकता है वह बेटी भी कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।